पहले हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं सभी सहपाठियों को मैं अपने भ्रमण की पूरी जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे विधायक देवप्रयाग विधानसभा के, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने हमें इस भ्रमण पर जाने का अवसर प्रदान किया। उनका ये कार्यक्रम बहुत अच्छा है, जिससे कि बच्चे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा पहले दिन की शुरुआत कीर्तिनगर अम्बेडकर पार्क से शुरू हुई थी। वहाँ हम सभी बच्चे एकत्रित हुए थे और वहाँ से हमें सबसे पहले सारे बच्चों को उनकी ड्रेसें, उनकी आई कार्ड देकर हमें सम्मानित किया गया। हमें बताया गया कि आप सबों ने बहुत अच्छी मेहनत की, आप ऐसे ही अपने भविष्य की तैयारी करेंगे। वहाँ सभी सरों ने भाषण देकर हमें बताया कि हाँ वो कहाँ से हैं और उन्होंने हमें वहाँ के बारे में बहुत अच्छी जानकारियाँ दी। वहाँ जो बच्चे डायरी मेंटेन करने में जिनका प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान एवं तृतीय स्थान था, उन्हें वहाँ पुरस्कार भी दिए गए। वहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई। वहाँ हमें पहले वहाँ रैली निकाली गई कीर्तिनगर में, फिर बस में बिठाया गया। वहाँ से हम ऋषिकेश पहुँचे। 5 बजे हमें गंगा आरती में शामिल होना था। हम 5 बजे गंगा आरती में पहुँचे। वहाँ आरती बहुत अच्छे ढंग से हुई। हमें वहाँ बहुत आनंद आया। वहाँ हमें बताया गया, अंग्रेज भी आ रखे थे वहाँ हमें बताया गया कि आज मोदी जी का जन्मदिन है और वहाँ भाषण देकर ये भी बताया गया कि मोदी जी ये नहीं चाहते हैं कि जनता मुझे कुछ भेंट करे, बल्कि मोदी जी ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। और ऋषिकेश में फिर हम पूरी आरती में शामिल न हो सके, वहाँ बारिश आ गई थी, इसलिए हमें वहाँ से वापस जाना पड़ा। 7 बजे हम बस में बैठकर ऋषिकेश बहुत आगे गए और होटल में गए। वहाँ एक संस्था होती है, उस संस्था में हम शामिल हुए। वहाँ के मैनेजर ने हमारा बहुत अच्छे ढंग से स्वागत किया। हम सारे छात्रों को स्कूल बैग और पेन देकर हमारा स्वागत किया। वहाँ हमारा रात का भोजन हुआ। विधायक जी का भी बहुत अच्छे से सम्मान किया गया। उसके बाद हम वहाँ से आगे निकले और बहुत आगे निकले। वहाँ हमें होटल कराया गया बुक और हम वहीं कमरों पे रुके। रात हम वहीं रुके। फिर हम सुबह उठकर सारे बच्चे एकत्रित हुए, बसों में बैठे और हमें देहरादून घुमाया गया। देहरादून हम देहरादून के सबसे बड़े मॉल में गए। वहाँ हमें घूमने को मिला। वहाँ बहुत बड़ा मॉल था, हमने वहाँ बहुत कुछ देखा। और उसके बाद हम देहरादून की विधानसभा में गए। देहरादून की विधानसभा बहुत बड़ी थी, हमें वहाँ के बारे में बताया गया, लेकिन हम आगे न थे, इसलिए हमने ज़्यादा नहीं सुना। और उसके बाद हमारी 5 बजे की ट्रेन थी। हम 5 बजे हमें लखनऊ निकलना था। हम 5 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचे। वहाँ सारे बच्चे ट्रेन में बैठे और ट्रेन हम सुबह 8 बजे निकल गए थे, लखनऊ पहुंच गए थे हम 8 बजे। हम सभी फिर होटल में गए। हमें वहाँ फ्रेश होने के लिए टाइम मिला। उसके बाद हमने वहाँ नाश्ता किया और हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा देखने के लिए गए। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भी बहुत बड़ी विधानसभा थी। वहाँ हमें बताया गया कि यहाँ 400 लोग सदस्य थे और पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की विधानसभा एक ही थी। वहाँ के मैनेजर नहीं थे वहाँ, लेकिन वो बता रहे थे अगर मैनेजर होते तो आपको बहुत अच्छी जानकारी देते। के बाद हम वहाँ से निकले। हम बहुत रात हो चुकी थी। हम 10 बजे करीब कमरे में पहुँचे। हमने रात का खाना किया और उसके बाद सारे बच्चे सो गए थे। दूसरे दिन हम कानपुर ITI गए। वहाँ कानपुर ITI में हमारा स्वागत किया गया, लेकिन बहुत बच्चों की तबीयत खराब थी, कुछ बच्चों को हॉस्पिटल भी ले जाया गया। वहाँ कानपुर ITI में हमारा स्वागत किया गया। वहाँ हमें बताया गया कि यहाँ कोई भी बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, वहाँ वो बच्चे बाइक या कार लेकर नहीं जा सकते, उन्हें साइकिल पर ही जाना होता है। और वहाँ हर गेम में हर बच्चे को भाग लेना होता है, वरना वहाँ रिजल्ट सही नहीं रहता है और एडमिशन नहीं मिलता है। वहाँ सारे बच्चे को हर एक चीज़ में प्रतिभाग करना पड़ता है। वहाँ कानपुर ITI से हम रात की 11 बजे हम कमरे पे पहुँचे, क्योंकि वहाँ बहुत सारे बच्चों की तबीयत खराब हुई थी। बहुत सारे बच्चों को हॉस्पिटल ले जाया गया। 11 बजे हम कमरे में पहुँचे। दूसरे दिन हम अयोध्या राम मंदिर गए। वहाँ हमें जाने में बहुत समय लगा, बहुत लंबा रास्ता था वहाँ, लेकिन वहाँ फोन ले जाना या घंटी ले जाना कुछ भी अलाउड नहीं था। मंदिर में राम जी के दर्शन हुए। वहाँ का मंदिर बहुत अच्छा था।
सारे बच्चों ने बहुत मजे किए उस ट्रिप में। ये वहाँ राम जी के दर्शन किए, वहाँ 6 बजे हमने दर्शन किए। वहाँ ये भी मान्यता थी कि जो मंदिर में आता है वो रात की 9 बजे से पहले खाना नहीं खाता है। तो विधायक जी ने हमें बताया कि बच्चों मेरे को पता नहीं था, वरना मैं तुम्हें भूखा न रखता। बहुत टाइम हो गया था, लेकिन उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम भगवान से माफी चाहते हैं, कोई नहीं, हम तुम्हें खाना खिलाएंगे। और फिर हमें वहाँ प्रसाद मिला। फिर हम वहाँ से निकले, हमने रास्ते में भोजन किया। हम वहाँ बहुत देर रुके। उसके बाद हम कमरे पे गए। रात की 11 बज गई थी कमरे पे जाते जाते। और फिर हम रात का खाना खाया और सारे बच्चे सो गए थे। उन्होंने कहा था कि रात में अगर तुम्हें टाइम मिले तो डायरी मेंटेन करना, लेकिन किसी भी बच्चे ने नहीं की, क्योंकि नहीं हो पा रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, ना ही सोने का टाइम पूरा मिल रहा था। तो सर ने कहा कि 6 महीने बाद हम तुम्हारी डायरी देखेंगे, वहाँ की पूरी जानकारी अपने पास रखना, और जो भी बच्चा प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करेगा उन्हें हम फिर से भारत भ्रमण पे ले जाएंगे। उसके बाद हम लास्ट के दिन हम सुबह 6वें दिन मॉल में घूमे, लखनऊ मॉल में घूमे। और वहाँ एक पहाड़ी परिषद था, एक पहाड़ी परिषद थी, हम वहाँ घूमने गए। वहाँ उन्होंने हमें मेडल बनाकर हमारा सम्मान किया। हमें बताया कि पहाड़ के बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, हमने सोचा नहीं था। और वहाँ से जब हम वापस आए हमारी रात की 12 बजे की ट्रेन थी। हम सब बच्चों ने होटल में रुककर खाना खाया, बहुत मस्ती की हमने उस दिन। सारे सरों ने हमारे साथ बहुत सारी बातें की, हमें बताया कि ये अच्छे से पढ़ना, ये घूमना सिर्फ तुम्हारे घूमना नहीं है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तुमने क्या क्या सीखा, तुम्हें बहुत कुछ याद आएगा बाद में। हम वहाँ से रात 11 बजे बस में बैठे और 12 बजे स्टेशन पहुँच गए थे। स्टेशन पे बहुत बच्चों की तबीयत खराब, इसलिए हम लेट हो गया, लेकिन फिर भी हम ट्रेन में अच्छे से बैठ गए थे। सबकी विधायक जी ने सबको अच्छे से बिठाया, हम सबको अच्छे से समझाया कि ट्रेन में किसी का दिया लिया नहीं खाना है, और हमें सोने की अच्छी सुविधा की। सारे बच्चों का अच्छे से ध्यान रखा। उनके 2 डॉक्टर यहाँ से ले जा रखे थे, जिसकी भी तबीयत खराब हो रही थी। पहले डॉक्टर उन्हें चेक कर रहे थे, फिर उन्हें हॉस्पिटल ले जा रहे थे, क्योंकि वहाँ की हवा पानी हमको सूट नहीं हो रही थी, इसलिए हम बीमार हो रहे थे। उसके बाद हम ट्रेन में पहुंचकर 7वें दिन 12 बजे रुड़की पहुंचे। रुड़की में हमें बस लेने आए और रुड़की से हम ऋषिकेश पहुंचे। ऋषिकेश में ये कार्यक्रम की समापन की घोषणा थी। वहाँ की जो संस्था थी CBO, वो उस संस्था ने हमारा वहाँ पर सम्मान किया। हमें माला पहनाकर बहुत अच्छे से हमें मोटिवेट किया कि बेटा तुम्हें अभी से बहुत अच्छी मेहनत करने की जरूरत है, तुम इतने अच्छे बच्चे हो। पहाड़ के बच्चे तो कभी घूमने ट्रिप पे, इतनी बड़ी ट्रिप पे नहीं चलते। हमने तो कभी अपने उसमें ट्रेन भी अब देखी है, तुमने तो इतनी जल्दी ट्रेन भी देख ली, और तुम तो वहाँ मिल के आ गए। हम देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से भी मिले थे, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ किताब में जो लिखा होता है वही पढ़ाई नहीं होती, बल्कि घूमना भी पढ़ाई का एक पात्र है। घूमने से हमें बहुत कुछ जानकारियाँ मिलती है। फिर उन्होंने हमें वहाँ सम्मान किया और वहाँ उस कार्यक्रम की समापन की घोषणा हुई विदाई की। मैं विनोद कंडारी जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने इस मुहिम को चलाया और हम जैसे बच्चों को ऐसी जगह घुमाया जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम ऐसी जगह घूमेंगे। उन्होंने बताया कि बेटा हमेशा खुश रहना और अच्छे से पढ़ाई करना। उन्होंने इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा ऋषिकेश में हुई CBO संस्था की स्कूल में, और वहाँ हमने नाश्ता किया। वहाँ से सारे बच्चे हिंडोला खाल की बस में निकल गए थे। विधायक जी का आशीर्वाद लेते हुए उन्होंने हमें बहुत अच्छे से मोटिवेट किया और वहीं से इस कार्यक्रम की समापन की घोषणा हो गई। सारे बच्चे वहीं से अपने अपने घर चले गए। धन्यवाद।